नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीना सीखो में। दोस्तों सभी भाई बहनों को कर्मा धर्मा व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से कर्मा धर्मा का व्रत कब और किस दिन मनाया जाएगा और साथ ही जानेंगे व्रत कथा के बारे में। इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। दोस्तों कर्मा धर्मा व्रत भाई बहन के प्रेम का पर्व माना जाता है। यह पर्व हर साल अगस्त के आखिर या सितंबर के मध्य में मनाया जाता है। इस साल 2023 में कर्मा धर्मा का पर्व 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बहनें अपने भाइयों के सुख समृद्धि और दीर्घ आयु की कामना करती है। झारखंड और बिहार के लोगों की यह परंपरा रही है कि धान की रोपाई के बाद यह पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार बंगाल, आसाम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी पूरे जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें और भाइयों को कर्मा धर्मा कथा जरूर सुननी चाहिए, जो इस प्रकार है। ऐसा कहा जाता है कि कर्मा धर्मा दो भाई थे। दोनों बहुत मेहनती और दयालु थे। कुछ दिनों के बाद कर्मा की शादी हो गई। उनकी पत्नी अधार्मिक और दूसरे को परेशान करने वाली थी। वह जमीन पर मार फेंक देती थी, जिससे कर्मा बहुत नाखुश थे और इससे नाराज होकर उन्होंने घर छोड़ दिया। उनके जाते ही सबके कर्म भाग चले गए और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे प्यास लगी। कहीं पानी नहीं था। दूर एक नदी दिखाई दी। वहां जाने के बाद उसने देखा कि उसमें पानी नहीं है। धर्मा ने सोचा कि जब से कर्मा भाई यहाँ से चले गए हमारे कर्म फूट गए। यहाँ का पानी सूख गया है। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने धर्मा को यह भी बताया कि जब से कर्मा चला गया है हमारे फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। मिलते हैं तो उन्हें बताओ और उपाय पूछो। वहां से धर्मा आगे बढ़ा। आगे उसे एक बूढ़ा मिला। उसने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से चला गया है तब से उसके सिर का बोझ तब तक नहीं उतर जाता जब तक वह 3-4 लोगों के साथ नहीं आ जाते। इसलिए कर्मा को यह बताओ और उपाय पूछो। धर्मा वहां से भी आगे चला गया। उसे एक स्त्री मिली। स्त्री ने बताया कि जब से कर्मा चला गया है खाना पकाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। धर्मा आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते वह एक रेगिस्तान में पहुंच गया, जहां उसने देखा कि कर्मा सूरज की गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े निकल रहे हैं और वह बेचैन हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्मा से घर वापस जाने का अनुरोध किया। तब कर्मा ने कहा कि मैं उस घर में कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी ने जमीन पर मार फेंक देती है। तब धर्मा ने वादा किया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस घर की ओर चले गए। घर वापस होते समय वह महिला से मिले। कर्मा ने उससे कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। फिर कभी ऐसा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अंत में जब नदी मिली तो कर्मा ने कहा कि तुमने किसी प्यासी को साफ पानी नहीं दिया, भविष्य में कभी किसी को गंदा पानी नहीं देना। इस तरह वह सभी को अपना कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म डालकर पूजा की। उसके बाद पूरे क्षेत्र में फिर से खुशी आ गई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। कहा जाता है कि इसी को याद कर कर्मा धर्मा पर्व मनाया जाता है। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों।